हेलो दोस्तों, मैं विक्रम सर लॉ क्लासेस से विक्रम सिंह। जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर हम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी पीएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे किसी यूनिवर्सिटी में साक्षात्कार के माध्यम से चयन होना हो, तो हमें स्टेट लेवल पर सेट एग्ज़ाम या स्लेट एग्ज़ाम क्वालिफाई होना आवश्यक होता है और नेशनल लेवल पर नेट का एग्ज़ाम जो यूजीसी कराती है आर्ट के संबंध में और साइंस के संबंध में सीएसआईआर कराती है। जैसा कि मेरा नेट और सेट दोनों क्वालिफाई है, तो मैं एक एलिजिबल कैंडिडेट हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित होने के लिए। तो ये एक माध्यम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उस सिलेक्शन के प्रोसेस पे आ जाते हैं जहाँ पे बहुत कम लोग होते हैं। जैसे नेट निकालना आज के समय में बहुत ही टफ़ हो गया है, 6% लिए जाते हैं तो उसमें बहुत ही हाई मेरिट आने लगी है। ऐसे में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य पात्रता परीक्षा प्रकोष्ठ निकाला गया है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको सेट बोला जाता है। विभिन्न सब्जेक्टों में पीजी होल्डर जो हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी है कि वो सेट क्वालिफाई करके यहाँ पे महाविद्यालय, गवर्नमेंट और जो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं या कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनमें टीचिंग का माध्यम बन सकते हैं, एक गवर्नमेंट परमानेंट फैकल्टी के तौर पे या कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी के तौर पे। तो इसमें विज्ञप्ति आ चुका है। आज विज्ञापन 8 जनवरी 2023 को रिलीज हो चुका है। आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि 27 जनवरी 2023 से ओपन होंगे आवेदन और लास्ट डेट है 26 फरवरी 2023 तक। मतलब कुल मिला के 1 महीने का टाइम मिलेगा 27 जनवरी से 26 फरवरी तक आवेदन करने का। यहाँ पे आप त्रुटि सुधार, विलम्ब शुल्क आदि के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है जो उससे रिलेवेंट जानकारी है। आइए समझते हैं सेट के संबंध में क्या व्यवस्था है। देखिए, अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ स्पष्ट कर दी है। देखिए, उच्च शिक्षा विभाग, मतलब ये सिर्फ कॉलेजों में मान्य होगा, स्कूलों में मान्य नहीं है, ये आप ये ध्यान दीजिएगा। उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन सहायक प्राध्यापक पदों पर भर्ती हेतु राज्य पात्रता परीक्षा 2022 का आयोजन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर नोडल एजेंसी के माध्यम से करने जा रहा है। अब देखिए, सेट का आयोजन पीएससी करने वाला है, एमपीपीएससी। अब यहाँ पे पहली चीज़ समझिए कि मध्य प्रदेश जो सेट का एग्ज़ाम है 2022, ये ऑफलाइन विधि से आयोजित होगी, मतलब पेपर मिलेगा आपको, गोले करने पड़ेंगे इसमें। सेट 2022 में 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र अनिवार्यतः सामान्य प्रश्न पत्र होगा जो शिक्षण और शोध अभिवृत्ति जनरल पेपर होगा, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा जिसमें कुल 50 प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को सभी प्रश्न हल करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र कुल 100 अंकों का होगा एवं परीक्षा अवधि 1 घंटा 60 मिनट की होगी। तो पहला पेपर में 50 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 100 अंक के होंगे। ईच क्वेश्चन 2 नंबर का है और 60 मिनट की अवधि दी गई, मतलब कितना, 1 घंटे का टाइम दिया गया है। इसी तरह दूसरा पेपर है द्वितीय प्रश्न पत्र चयनित ऐच्छिक विषय का होगा। जैसे मान लीजिए मेरा लॉ सब्जेक्ट है, किसी का ज्योग्राफी होता है, इतिहास होता है, राजनीति शास्त्र होता है, इस तरह कोई भी सब्जेक्ट है, समाजशास्त्र होता है, तो उस पर भी आप इसको फॉर्म में डाल सकते हैं। बशर्ते शर्त एक है कि आप पीजी होना चाहिए, एमए पास होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए या एलएलएम होना चाहिए, समथिंग एमबीए वगैरह होना चाहिए। तो द्वितीय प्रश्न पत्र उसी सब्जेक्ट का होगा जिसमें 100 प्रश्न आएंगे, 2 अंकों के होंगे, पूर्णतः ऑब्जेक्टिव होगा और कुल प्रश्न अंकों के 200 अंकों का होगा। मतलब 2 नंबर का एक पे क्वेश्चन होगा तो 100 क्वेश्चन कितने के होंगे, 200 का होगा। अवधि भी डबल होगी, 50 के लिए 1 घंटा दिया गया है तो 100 के लिए 2 घंटे, 120 मिनट की अवधि होगी। परीक्षा सत्र की समय अवधि बिना अंतराल 3 घंटे होगी, मतलब दोनों पेपर एक साथ होंगे। जैसा कि नेट का पेपर होता है, अभी सिलेबस भी शुरू हो गया है, आजकल में आ गया है सिलेबस, तो हमें ये देखने में पता चल रहा है कि लॉ का तो बिल्कुल सेम टू सेम उठा के रख लिया उन्होंने नेट का। इसी तरह एप्टीट्यूड का भी वही नेट का है, तो आप नेट का भी फॉर्म डालिए। 17 जनवरी लास्ट डेट है नेट का फॉर्म डालने की, सेट का फॉर्म डालने की। जैसा कि मैंने बताया 26 फरवरी लास्ट डेट है, तो दोनों फॉर्म डालिए। भगवान चाहेगा दोनों जगह होगा, वरना अगर सेट भी अगर आप निकाल लेते तो एलिजिबल कैंडिडेट हो जाएंगे किसी भी कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट फैकल्टी या परमानेंट फैकल्टी के तौर पर। आगे देखते हैं 2022 का जो सेट है इसका आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। देखिए, आवेदन ऑनलाइन ही होंगे, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन ही करने हैं। आवेदन करते समय अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार के दस्तावेज संलग्न नहीं करना है। देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरेगा तो कोई डॉक्यूमेंट तो लगेंगे ही नहीं।
केवल प्राविधिक रूप से सेट 2022 के प्रमाण पत्र के लिए अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना के पश्चात अपने दस्तावेज लोक सेवा आयोग के सेट प्रकोष्ठ कार्यालय में व्यक्ति सा या रजिस्टर्ड पोस्ट डाक द्वारा निर्दिष्ट अंतिम तिथि तक जमा करना होगा। यदि आवेदक द्वारा दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है तो आवेदकों को अर्हता प्रमाण पत्रों से वंचित कर दिया जाएगा, विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आप फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट लगा के आपको बाई पोस्ट से पीएससी कार्यालय भेजना है, जैसा कि अन्य मामलों में भी होता है। कैसे जी आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा और इसमें फेक जानकारी नहीं देना है, वरना आप फर्जी मार्कशीट लगा देंगे तो आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। तीसरा कालेंस बोलता है वे अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश राज्य पात्रता मतलब सेट 2017-18 में जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुके हैं वे पुनः उसी विषय में सेट 2022 की राज्यपात्रता परीक्षा हेतु आवेदन ना करें। मतलब जो पहले से क्वालिफाई है, 17-18 में एग्ज़ाम हुआ है 2 बार, तो यहाँ क्वालिफाई है। जैसे मेरा 17 में निकला था, मेरा 2018 में निकला था सेट, तो मैं फॉर्म नहीं डाल सकता। तो जो क्वालिफाई नहीं है वो फॉर्म डाल सकते हैं। जिन अभ्यर्थियों ने विगत वर्षों में 2022 से पूर्व यूजीसी नेट, CSIR नेट, मध्य प्रदेश सेट जिस विषय में प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिए वे पुनः उसी विषय मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा हेतु आवेदन न करें, अन्यथा उन्हें प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। सेट 2022 हेतु केवल एक ही विषय में आवेदन करें। अब ये आपको ध्यान देना है कि पहले से नेट और सेट क्वालिफाई हैं आप स्टेट में या नेशनल में, तो आप ये फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। सेट परीक्षा के लिए कालांश 4 में आ जाते हैं हम लोग। सेट परीक्षा के लिए आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा किया जा सकेगा। तो हम लोग QR कोड से भी आज के समय में इजीली फीस जमा हो जाती, कोई बड़ी बात नहीं है। एवं MP ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से भी किया जा सकेगा। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक ड्राफ्ट या चेक स्वीकार नहीं किया जाए। अब वैसे भी डॉक्यूमेंट के तौर पे तो पेमेंट कहीं हो ही नहीं रहा है, ऑनलाइन ही पेमेंट हो जाता है, आप जानते हैं ये सब, कोई बड़ी बात नहीं है। सब क्लॉज 5 सेट परीक्षा 2022 के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन 27 जनवरी से 2023 से 26 फरवरी 2023 तक www.mppsc.mp.gov.in पर भरे जा सकेंगे। ये साइट उन्होंने दे दी है कि इस साइट पे आप क्लिक करेंगे, फॉर्म खुद भर सकते हैं, नेट वाले से MP ऑनलाइन वाले से भरवा लो। इसके पश्चात विलम्ब शुल्क से आवेदन भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात ये लिंक निष्क्रिय हो जाएगा। इसके साथ विलम्ब शुल्क दे दीजिए, फिर आवेदन भर सकते हैं। आवेदक ऑनलाइन आवेदन पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर ले, 6वां क्लॉज बोलता है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार का कार्य दिनांक 1 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 तक अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन किया जा सकेगा। तो भाई बहुत जल्दी ही भर दीजिए इस फॉर्म को, और अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आप उसमें सुधार कर सकते हैं। इस हेतु प्रति त्रुटि सुधार सत्र ₹50 प्रति त्रुटि सुधार शुल्क देय होगा। मतलब 50 रुपये आपको एक करेक्शन के लग जाएंगे, कोई भी करेक्शन आपको अगर करना है आवेदन में अपने। आवेदक यह ध्यान रखें कि सेट 2022 के आवेदन पत्र में हुई किसी त्रुटि का सुधार बिना विलम्ब शुल्क के अभ्यर्थियों हेतु 28/2/2023 के बाद नहीं किया जाएगा, अर्थात सेट परीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। देखिए 28 फरवरी के बाद तो कतई ये संशोधन नहीं करने देंगे, स्पष्ट कर दिया है। अब देखिए विलम्ब शुल्क की बात करते हैं। सब क्लॉज 5 विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन निर्धारित तिथि के पश्चात यदि अभ्यर्थी आवेदन करता है तो दिनांक 1 मार्च 2023 से 10 मार्च 2023 तक विलम्ब शुल्क ₹3000 के साथ आवेदन कर सकेगा। अब 1 मार्च से 10 मार्च तक 2023 तक आप क्या कर सकते हैं, विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन भी कर सकते हैं। 3000 रुपये लगेंगे। देखिएगा अभी फीस कितनी है आगे अपन चर्चा कर रहे हैं, उसमें 3000 रखेंगे विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन करने पर। विलम्ब शुल्क दे अभ्यर्थी को यदि त्रुटि सुधार करना है तो इस हेतु त्रुटि सुधार 50 रुपये शुल्क अतिरिक्त दे होगा। तो उसमें इसी दौरान आप त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं, जो 2 मार्च से 14 मार्च तक की अवधि के लिए मान्य होगा। त्रुटि सुधार करने के लिए भी डेट दी गई है। आगे बढ़ते हैं। इस दिनांक के पश्चात देखिए 10 मार्च के बाद की बात कर रहे हैं हम। 10 मार्च के पश्चात विलम्ब शुल्क ₹25,000 के साथ 15 मार्च से 21 मार्च 2023 तक आवेदन भरे जा सकेंगे। 25,000 रुपये दे के आप 15 मार्च से 21 मार्च तक फॉर्म भर सकेंगे। देखिए इन्होंने एक पोर्टल टाइप का बना दिया है कि भाई अगर कोई लेट हो जाता, किसी का डेट निकल जाती, फॉर्म नहीं भर पाता तो 3000 ले लेंगे। 1 तारीख 2 तारीख से 10 तारीख तक में 3,000 में कंसीडर कर लेंगे। लेकिन 15 से 21 के बीच में आवेदन करता है मार्च में तो 25,000 रुपये आवेदन के साथ फीस पे करनी पड़ेगी। ₹25,000 विलम्ब शुल्क दे अभ्यर्थियों को यदि त्रुटि सुधार करना है तो 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क देगी, जो इन्होंने 17 मार्च से 24 मार्च 2023 की अवधि नियत कर रखी है।
पश्चातवर्ती अभ्यवेदन मान नहीं किया जाता। सेट परीक्षा का ऑनलाइन आवेदन पर अत्यंत सावधानपूर्वक भरें। तो ये इन्होंने लास्ट टेंटेटिव डेट दे दी है कि भैया किसी भी हालत में आप 21 मार्च के बाद फॉर्म नहीं भर पाएंगे। कैसे, फीस भी 25,000 तक ही जमा कर सकते हैं 21 मार्च तक। इसके बाद इन्होंने क्लोज कर दिया है इसको। इसमें अपन थोड़ा और बात करते हैं। थोड़ा बना रहिएगा आप लोग। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग 25,000 वाली बात भी कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। सब क्लास इसमें 9 दी गई है। आवेदन यह ध्यान रखें कि सेट परीक्षा 2022 परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटि का त्रुटि सुधार अंतिम तिथि के उपरांत नहीं किया जाएगा। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि त्रुटि निकल जाएगी तो उसके बाद कोई सुधार नहीं किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। सब क्लॉज 10, अभ्यर्थी प्राविधिक रूप से सेट 2022 के प्रमाण पत्र के लिए अर्ह पाया जाता है तो सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो सूचना दी जाएगी उसी के अनुसार अर्हता मानी जाएगी। अब देखिए फीस के बारे में हम बात कर लेते। क्लॉज 12 में लिखा है अनारक्षित श्रेणी हेतु परीक्षा शुल्क 500 रुपये है। आरक्षित श्रेणी के हेतु 250 रुपये है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन की त्रुटि सुधार द्वारा अनारक्षित श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि 250 रुपये त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो जनरल कैटेगरी के हैं उन्हें 500 रुपये में फॉर्म भरना है और रिजर्व कैटेगरी के 250 रुपये में फॉर्म भरना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरी गई विभिन्न जानकारियाँ, देखिए ये सब यहाँ दिया गया है। जिस कैटेगरी में है उस कैटेगरी के अनुसार आपको जानकारियाँ भरना है। सब क्लॉज 13 बताती है कि इसमें 36 ऐच्छिक विषयों हेतु पात्रता परीक्षा ऑफलाइन विधि में आयोजित की जाएगी। मतलब सब्जेक्ट 36 रखे गए जिनमें ये परीक्षा होने वाली है। आगे पढ़ते हैं। 14 सेट परीक्षा का जो परिणाम होगा वो वेबसाइट पर डाला जाएगा, प्रकाशित किया जाएगा। इस संबंध में यहाँ पे वेबसाइट का नाम दिया गया है। 15 है राज्य पात्रता परीक्षा 2022 हेतु आयोजित संबंधित विषयों में स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष, स्नातकोत्तर तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर में आवेदन कर सकें। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया है। सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट वो भी आवेदन कर सकेंगे। अंतिम वर्ष का होना चाहिए, मतलब 4th सेमेस्टर का होना चाहिए। तृतीय 4th सेमेस्टर का भी आवेदन कर सकता है। मतलब 1 साल जिसने क्वालिफाई कर ली है पीजी में वो भी आवेदन यहाँ कर पाएगा। 16 नंबर पे है 36 विषयों के संबंध में अन्य जानकारी यहाँ पे दी गई है, जो थोड़ा ध्यान देना है कि अगर आप क्वालिफाई हैं तो ना भरें फॉर्म। लिप की त्रुटि नहीं करना है या किसी भी प्रकार की। संपूर्ण विज्ञप्ति निर्देश नियमों का अवलोकन करके सुनिश्चित कर लें कि आप भरने योग्य हैं कि नहीं है। इस संबंध में बात की गई है। जो मांगे गए दस्तावेज समय सीमा परीक्षण हेतु दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। देखो आयोग द्वारा दस्तावेज मांगे जाने पर प्रस्तुत करने पड़ेंगे अभ्यर्थी को, ये यहाँ बताया गया है। सेट परीक्षा में यदि कोई आवेदक परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षा फल घोषित होने के बाद भी अनर्ह पाया जाता है अथवा उनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसका पात्रता प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। देखिए इंक्वायरी आपको बिल्कुल क्लियर भरना है, इसमें कोई भी गलती नहीं करना है। EWS के संबंध में यहाँ पे बात की गई है कि EWS के वर्ग के अभ्यर्थी को केवल शैक्षणिक योग्यता एवं उत्तीर्ण अंक में 5% छूट दे होगी। शुल्क में छूट की पात्रता नहीं होगी। 5% छूट होगी किसमें? उत्तीर्ण अंक में। किसमें? EWS वाले को। ये आप ध्यान दीजिएगा। अनारक्षित वर्ग की महिला आवेदकों को शुल्क, शैक्षणिक योग्यता, उत्तीर्ण अंक में कोई छूट दे नहीं होगी। केवल महिला आवेदकों को दिया जाने वाला हॉरिजेंटल आरक्षण दे होगा। देखिए मध्य प्रदेश में ज़्यादा आरक्षण दिया जाता है, 33% आरक्षण तक दे दिया जाता है। तो वो देखिएगा जिस तरह का हॉरिजेंटल मतलब जितना पुरुषों को मिलेगा उसी के समानार्थी अब महिलाओं को भी आरक्षण की बात होने लगी है। अब यहाँ पे विज्ञापन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप जारी किया जा रहा है। तो UGC का इसमें भी रोल होता है सेट का एग्ज़ाम कराने में, वो हायर एजुकेशन का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। कैसे? इन्हीं के आधार पे ही यहाँ पे सर्टिफिकेट जारी किए जाते हैं। जी कुछ निःशक्त जनों के संबंध में अगर इससे रिलेवेंट व्यक्ति हो तो थोड़ा देख लें, कैसे अपना वीडियो लंबा खिंच जाएगा अगर पूरा इस तरह पढ़ेंगे तो। पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं होगा, स्पष्ट कर दिया है इन्होंने 26 क्लॉज में। दस्तावेजों की मांगे जाने पर जांच की जा सकेगी। परीक्षा बिना अंतराल के एक ही सत्र में होगी।
अभ्यर्थी को दोनों प्रश्न पत्र अनिवार्य ऐच्छिक हल करना आवश्यक है। एक साथ दोनों पेपर दे दिए जाएंगे। नेट का एग्ज़ाम होता है सेम वैसे ही होगा ये एग्ज़ाम। आगे बढ़ते हैं। उक्त विज्ञापन की समग्र शर्तें एवं नियम अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य है। तो शर्तों और नियमों का पालन आपको करना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अब इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, तो किसी भी विश्वविद्यालय से आपको यहाँ पे स्पष्ट लिखा है स्नातकोत्तर उत्तीर्ण या तृतीय या फोर्थ सेम का व्यक्ति आपको होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने दे दिया है 55% स्नातकोत्तर होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पे आपने दिया है कितना 50% दिया है। जितनी भी है, चाहे वो SC हो, ST हो, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर नहीं आएगा। EWS तथा निःशक्त अभ्यर्थियों हेतु 50% अंक होना आवश्यक है। इसी से रिलेवेंट थोड़ी बहुत जानकारी और है जिनको आप डीपली देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है ऐसे PhD उपाधि धारक अभ्यर्थी जिनकी स्नातकोत्तर की परीक्षा 19 सितंबर 1991 तक पूर्ण हो चुकी है, उन्हें शैक्षणिक अर्हता में 5% की छूट। मतलब PhD उपाधि धारक हैं, उन्हें 50% दे होगी शैक्षणिक अर्हता, मतलब 50% भी PG है तो भी वो फॉर्म डाल पाएंगे यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए इसमें संबंधित जानकारी यहाँ पे दी गई है, जिस संबंध में थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है जो उतना रिलेवेंस नहीं है जिनको अपन पढ़ें। तो इस संबंध में देख लीजिए। अनर्हता के बारे में भी बता दिया है इन्होंने कि जिस विषय में प्रमाण पत्र पढ़ चुके हैं वे अभ्यर्थी पुनः सेट हेतु उसी आवेदन ना करें। मतलब पहले से क्वालिफाई है, पूरी तरह से मना कर दिया है, कोई आवेदन ना करे वरना पात्रता निरस्त कर देंगे। इस तरह की बात यहाँ पे की गई है। प्रश्न पत्रों के संबंध में निर्देश जो हम पहले बता चुके हैं आपको, वही चीज़ यहाँ दोबारा दी गई। 2 प्रकार के प्रश्न पत्र होंगे जैसा यहाँ लिखा है। पहला प्रश्न पत्र 100 पूर्णांक का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटे 60 मिनट का होगा। द्वितीय 200 पूर्णांक का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का होगा। अब इसमें देखिए सेट में केमिकल साइंस, अर्थ साइंस, लैब साइंस, मैथमेटिकल साइंस, फिजिकल साइंस विषय में परीक्षा प्रारूप में UGC नेट परीक्षा प्रारूप के अनुसार रहेगा। तो UGC का अनुसार है या CSIR के अनुसार है, उसी के अनुसार यहाँ पे नेट का सिलेबस है और आ भी चुका है सिलेबस, जैसा हम सब देख रहे हैं साइट पे अवेलेबल है। आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट का और पहले पेपर दोनों का सिलेबस। प्रश्न पत्र हल करते समय दिव्यांगजनों के संबंध में यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी दी गई है, इसका आप देखेंगे। ऋणात्मक मूल्य नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये यहाँ स्पष्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सभी विषयों की परीक्षा की तिथि 4 जून 2023 एवं समय सारणी आयोग की वेबसाइट पर पृथक से विज्ञप्ति द्वारा जारी की जाएगी तथा अभ्यर्थी के प्रवेश पत्र पर भी अंकित रहेगी। 4 जून 2023 को एग्ज़ाम कराने की बात यहाँ पे की गई है और जैसा प्रवेश पत्र इशू होंगे उसके अनुसार थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, या एक ही दिन, लगभग एक ही दिन एक ही साथ एग्ज़ाम ये कराते हैं सारे सब्जेक्टों के। पाठ्यक्रम संबंधी अब इन्होंने स्पष्ट कर दिया गया है कि ये डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे, वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। आ चुके हैं भाई, आप ये देख सकते हैं। परीक्षा परिणाम जे भी वेबसाइट पे ही आएगा, इसको भी ध्यान देना है अपन को। प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों की संख्या 6% अर्ह स्लॉट के रूप में निर्धारित की जाएगी। तो नेट में भी 6% निकाले जाते हैं, यहाँ भी 6% निकाले जाएंगे, ये भी आप देख लीजिए। यहाँ पे प्रथम चरण में 6 और द्वितीय चरण में 6% के कुल अर्ह मध्य प्रदेश शासन आरक्षण नीति के अनुसार, जो नीति के अनुसार है, मतलब जिसको जितना आरक्षण देना है उस ओरिजेंटल में 6% लिए जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लिखा है सेट परीक्षा के प्रथम और द्वितीय दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से अनर्ह श्रेणी के आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों निम्न न्यूनतम अर्हता प्रतिशत आधार पर अर्ह स्लॉट के जारी किया जाएगा। देखो, दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित रूप से न्यूनतम अर्हता का अंक होना चाहिए। अनारक्षित वर्ग को दोनों में पहले और दूसरे पेपर में 40% अंक लाना जरूरी है। सम्मिलित रूप से, ईच नहीं है, देखिए अलग अलग नहीं है, सम्मिलित रूप से है। और अनारक्षित जो अनारक्षित वर्ग को 40 और आरक्षित वर्ग को 35%, जिसमें EWS और दिव्यांगजन भी हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तो देखिए डायरेक्ट रिजल्ट आना है, तो आगे और स्लॉट यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने लायक मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ अपन को ज़्यादा पढ़ना चाहिए इसमें। फीस मैं डिक्लेयर कर ही चुका हूँ। आप 500 रुपये फ़ीस देंगे तो 40 रुपये अतिरिक्त पोर्टल चार्ज भी आपका लगेगा, ये यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है इन्होंने। अब देखिए इसमें ये पहला एग्ज़ाम है जिसमें मैक्सिमम 25,000 रुपये तक दे के हम फॉर्म भर सकते हैं और 40 रुपये अलग लगेंगे। 3,000 देखिए कितना 500 लगेंगे,
₹40 लगेंगे जनरल डेटों में। एक्सटेंड डेटों में बात करेंगे तो ₹3040 लगेंगे, और एक्सटेंड डेटों में बात करेंगे तो ₹25,040 लगेंगे। इसके बाद फॉर्म नहीं भर पाए। त्रुटि सुधार हर जगह ₹50 का है। शहर सेंटर कोड 12 दिए गए हैं टोटल। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, चारजिम, महानगर हो गए, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, खरगोन और रतलाम। ये 12 सेंटर हैं जहाँ में से कोई भी आपके आसपास हो वहाँ आप अप्लाई कीजिए, जिससे आपको सेंटर मिल जाए, एग्ज़ाम देने में सहूलियत रहे। अन्य यहाँ पे कुछ निर्देश जानकारियों के संबंध में इन्होंने दे रखे हैं। कुछ प्रमाण पत्र हैं जो परिशिष्ट के तौर पे निकाले गए हैं। जैसे अपन देखते हैं सेट के 36 विषय कौन कौन से हैं, उनके संबंध में परिशिष्ट 1 है ऑनलाइन आवेदन भरने की जानकारी या निर्देश के संबंध में। परिशिष्ट 2 है परीक्षा संदर्भ में आवश्यक निर्देश और जानकारियों के संबंध में। परिशिष्ट 3 है। परिशिष्ट 4 दिव्यांगजनों के संबंध में है। परिशिष्ट 5 परीक्षा के पूर्व पश्चात भर्ती प्रक्रिया संबंध आवश्यक निर्देश हैं। परिशिष्ट 6 सेट 2022 के विषयों में पाठ्यक्रम की सूची है। परिशिष्ट 7 है विद्याभ्यंग सहलेख घोषणा पत्र है। परिशिष्ट 8 अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची और अभ्यर्थी का घोषणा पत्र है। तो थोड़ा हम इसको स्क्रॉल बढ़ाते हैं आगे, थोड़ा बहुत देखते हैं कैसे। ज़्यादातर देखिए यहाँ पे ये 36 सेट के विषय दिए गए हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट आ रहा है तो आप इसमें ज़रूर फॉर्म डालें, मतलब मोस्टली डाल देना चाहिए, आपका हो जाएगा। जैसे मेरा लॉ सब्जेक्ट 16 नंबर पे है, आपका और कोई सब्जेक्ट है तो जिस सब्जेक्ट में आप आते हैं तो यहाँ क्रमशः स्क्रॉल करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप डाल सकते हैं। साइंस के सब्जेक्ट आ गए हैं जो CSIR कराती है। स्नातकोत्तर डिग्रियों के बारे में बताया गया है कि जैसे मेरा मास्टर ऑफ लॉ है तो LLM है। इसी तरह आपका MCA हो सकता है, MCOM हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, MSc MA हो सकता है। तो ये आपका डिग्रियों के संबंध में हो जाएगा। ये अनुदेश हैं कि आपको अभ्यर्थियों को आवेदन करना है तो किन चीज़ों का ध्यान देना है। तो ये ऑनलाइन इजीली आपको पता चल जाएगा। नॉर्मली सभी आवेदन MPPSC के एक जैसे ही होते हैं। हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है इन्होंने, अगर कोई दिक्कत आती है तो इस पर कॉल लगा के आप और क्लियर कर सकते हैं। वैसे लगता नहीं है कॉल, कोशिश भी नहीं करना, ऑनलाइन वाले से संपर्क करना अगर फॉर्म ना भर पाएँ खुद। आगे इसमें अनुशासनिक निर्देश वगैरह ये भी जारी किए गए हैं। अनर्हताओं के संबंध में मैंने आपको पहले बता दिया। अगर पहले से कुछ है आप क्वालिफाई हैं तो ना डालें। देखिए आपको पासपोर्ट, मतदाता परिचय, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको एक ID प्रूफ तो लेके जाना पड़ेगा एग्ज़ाम में। इस तरह की बातें यहाँ पे थोड़ी की गई है। ऑफलाइन परीक्षा के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा चीज़ें यहाँ पे वही रिपीटेड चीज़ें दी गई हैं। मान्य परिचय पत्र हेतु जारी है। दिव्यांगजन है उसके साथ मान लीजिए एक ब्लाइंड व्यक्ति है, कोई अटेंडर बुलाता है, विकलांग अटेंडर बुलाता है तो उसके साथ एक ID कार्ड भी होगा उसको शो करना पड़ेगा। चयन के संबंध में प्रक्रिया दी गई है। 6% लेना है, इस संबंध में भी अपन बात कर चुके हैं। ये डेट भी बारे में बात कर चुके हैं। थोड़ा अपन इसके सारे पेज स्क्रॉल कर लेते जिससे आपको ये ना लगे कि भाई कुछ नहीं बताया है। ये सब सामान्य निर्देश दिए गए हैं किस तरह से आपको एग्ज़ाम में इन चीज़ों को ध्यान देना है। सब्जेक्ट देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट दिए गए हैं। सिलेबस इन हिंदी इंग्लिश दोनों में सिलेबस अपलोड किया गया है PSC द्वारा। ज़्यादातर UGC नेट और CSIR का जो सिलेबस है वही सिलेबस यहाँ पहले स्पष्ट लिखा है। MP स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022 सिलेबस एज पर UGC नेट CSIR UGC नेट, मतलब इन लोगों ने कोई मेहनत नहीं की है विशेष, पूरा सिलेबस वहाँ से उठा के सेम यहाँ अपलोड कर दिया अपनी वेबसाइट पर सेट के तौर पे। यहाँ पे दिव्यांगजन सहलेखक की घोषणा पत्र भी लगता है जिसको भी ब्लाइंड व्यक्ति को यहाँ पे लगाना पड़ता है। अभ्यर्थी द्वारा जमा किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको स्पीड पोस्ट द्वारा जो फॉर्म का प्रिंट लेंगे उसके साथ भेजना है तो यहाँ पे देख लेते हैं। जन्म तिथि संबंधी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी कोई एक सर्टिफिकेट आप भेज सकते हैं। हाई स्कूल हायर सेकेंडरी दोनों भेजिए। शैक्षणिक अर्हता के प्रमाण पत्र, स्नातक स्नातकोत्तर UG PG भी लगाना है इसमें। शासकीय सेवक होने का प्रमाण पत्र है। निःशक्त जन का प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र है। विवाहित महिलाओं हैं उनके साथ पिता या उल्लेखित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य पिछड़ा वर्ग फीमेल से संबंधित प्रमाण पत्र, अभ्यर्थी का घोषणा पत्र आदि यहाँ डॉक्यूमेंट आपको लगा के देना है। अभ्यर्थी का घोषणा पत्र क्या होगा, ये सभी लोगों को भरना है। ये घोषणा पत्र इस तरह का घोषणा पत्र है। तो इस तरह की यहाँ पे जो जानकारी दी गई है मैंने आपको सारी जानकारी दी है। अब मैं आशा करता हूँ आप मोस्टली जो एलिजिबल कैंडिडेट है ज़रूर इसको डालें और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लें।